तो 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल और केतु आपस में गोचर में युति करने जा रहे हैं। और अगर आपका कन्या राशि या फिर कन्या लगन है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि इस कंजक्शन का आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है। देखिए, अगर आपका कन्या राशि या फिर कन्या लगन है तो आपके दूसरे भाव में ये कंजक्शन बनेगा गोचर में। और दूसरे भाव में ये कंजक्शन हम बोल सकते हैं एकदम भयंकर सा जो स्थिति इसमें बन रहा है, मंगल का केतु के साथ आना एकदम ब्लास्ट वाली स्थिति बना देता है। तो अब इसमें कौन कौन से अच्छे और कौन कौन से खराब रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मंगल जो कि हम बात करें, मंगल आपकी कुंडली में दूसरे भाव में आ रहे हैं, तुला राशि में वो आ रहे हैं। और केतु ऑलरेडी यहाँ पे गोचर कर ही रहे हैं, पहले से ही गोचर कर रहे हैं। और राहु का प्रभाव भी यहाँ पर है क्योंकि राहु आपके अष्टम में है। राहु अष्टम से दृष्टि डाल रहे हैं आपके सेकेंड हाउस पे। और जुपिटर का गोचर भी हो रहा है, लेकिन जुपिटर इस दौरान रेट्रो रहेंगे गोचर में, तो उनका कुछ खास अच्छा इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो अब ये मंगल और केतु का कंजक्शन किस प्रकार से आपके लिए काम कर सकता है। देखिए, आपकी कुंडली में आप ये देख लीजिए कि चंद्रमा क्या इस कंजक्शन से प्रभावित हो रहे हैं आपके, क्योंकि हम राशि के लिए भी बात कर रहे हैं। तो आपकी चंद्र राशि अगर कन्या है, अगर इस कंजक्शन से आपका चंद्रमा प्रभावित है तो सडनली आप कोई ऐसा गुस्से में आके गलत निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, या कभी कभी आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे। इस कंजक्शन की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के संकेत हैं। परिवारजनों के साथ मतभेद होना, परिवार में कलह उत्पन्न होना, विवाद उत्पन्न होना, आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा। आप किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप इवन किसी को गाली गलौज भी कर सकते हैं इस दौरान। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या प्रॉपर्टी संबंधी जो मामले हैं, या आपके जो हम कह सकते हैं आपके पास जो एसेट है, जो आपकी अचल संपत्ति जो है, उस मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के संकेत मिलते हैं। और संपत्ति को लेके किसी के साथ भी, इवन फैमिली मेम्बर्स के साथ भी विवाद होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा ये कंजक्शन में सबसे ज़्यादा आपका जो प्रभाव पड़ेगा आपकी पीस ऑफ माइंड पे पड़ेगा और आपकी रिलेशनशिप पे पड़ेगा। फैमिली के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी मैरिड लाइफ और आपका इवन आपका करियर से रिलेटेड जो भी लोगों से आपके रिलेशन है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस रिलेशन है आपके, उन पर भी एक बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा, अभी ये वाणी स्थान में है, वाणी स्थान में होने की वजह से हर कोई आपकी वाणी से प्रभावित होगा, लेकिन एकदम नेगेटिव तरीके से। और ये कंजक्शन एक बहुत ज़्यादा ब्लास्ट जैसी स्थिति डेवलप कर रहा है, एक हादसा हम कह सकते हैं इस कंजक्शन को, एक ऐसी युद्ध वाली स्थिति डेवलप यहाँ हो रही है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी वाणी को इन 45 डेज में कंट्रोल में रखना होगा। किसी के साथ भी आप कोई बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ भी आप बात कर रहे हैं, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, वरना आपके मुंह से कोई गलत बात या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात निकल सकती है जिससे उस सामने वाले व्यक्ति से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसके अलावा खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी फैमिली पर जो आप खर्चे करते हैं, जो आपकी प्लानिंग है फाइनेंशियल, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का बचत और निवेश से संबंधित निर्णय लेने से पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। परिस्थितियों के अनुसार ही आप निर्णय लीजिएगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये कंजक्शन सेकंड हाउस में बन रहा है तो आपको आंखों से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपका घर में कोई प्रॉपर्टी का आप लेन देन कर रहे हो, या कोई भी और अन्य जो काफ़ी ज़्यादा अमूल्य वस्तु है उसका अगर लेन देन कर रहे हो तो उसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो संपत्ति को लेके आपके भाई बहनों के साथ विवाद होने की संभावना रहेगी। आपके जो रिलेटिव हैं, जो निकट के दोस्त हैं और जो आपके निकट के संबंधी लोग हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव और इस प्रकार की कलह उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अलावा देखा जाए तो ये मंगल और केतु का कंजक्शन आपको सडनली कोई इस प्रकार की स्थिति में डाल सकता है जहाँ पर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा हार्म हो जाएंगे और आप फिजिकली और मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहेंगे इस दौरान। अब देखिए, मंगल की हम अगर यहाँ दृष्टियों की बात करें तो मंगल आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने से ये आपकी सोचने समझने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता, उसको प्रभावित कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी को प्रभावित कर रहे हैं। और देखा जाए तो संतान के साथ आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, संतान आपके कहने में ना चले या संतान आपकी बात को नहीं माने, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको संतान प्राप्ति इस दौरान होती है तो संतान को कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू आएगा या संतान प्राप्ति एकदम नॉर्मल आपके नहीं होगी। अब जो लोग भी स्पेकुलेशन से संबंधित हैं,
जो लोग भी शेयर मार्केट वगैरह में, विशेषकर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, रोज़ रोज़ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बन सकती है, जहां पर आप अपना पूरा कैपिटल गंवा सकते हैं। इसके अलावा जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब कार्यों से भी आपको 45 डेज तक दूर रहना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे कि आप विद्युत से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, बिजली के तारों से रिलेटेड या ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। आपको करंट लगना या कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका लगने के चांसेस बन सकते हैं। देखा जाए तो आपको इस दौरान रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है। आपको इवन अपनी फैमिली, अपने ससुराल पक्ष और आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद रह सकते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हो उन लोगों से, रिलेशनशिप वाइज और भी काफ़ी सारे मामलों में, प्रॉपर्टी वाइज भी। तो ये सब स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब जब मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देखने से आप में एक विशेष प्रकार का एक्साइटमेंट डेवलप होगा। आपके अंदर एक इस प्रकार की कहीं ना कहीं जो भूख है वो उत्पन्न होगी। तो आपका प्रेम संबंध अगर किसी से चल रहा है, प्रेम संबंध आपका टूटने के चांसेस बनेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडी में भी दिक्कत आएगी अगर आप एक स्टूडेंट हैं, और पढ़ने लिखने में आपका मन नहीं करेगा। हालांकि ये कंजक्शन होने की वजह से और ये दृष्टि संबंध पंचम से होने की वजह से आपका तंत्र मंत्र, ज्योतिष या इस प्रकार के कार्यों की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान रह सकता है। इसके अलावा ये कंजक्शन में मंगल का पंचम भाव पे दृष्टि पड़ना कुछ हद तक आपके इंट्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर देगा। उसके बाद मंगल देख रहे हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब मंगल देख रहे हैं, ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपके जो जीवन साथी की फैमिली है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेगी, या वो आपको फाइनेंशियली कोई ना कोई इस प्रकार का नुकसान कर सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन जा रहे हैं, या अपनी कोई भी अमूल्य वस्तु का आप लेन देन करने जा रहे हैं, उन मामलों में आप विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद मंगल जब अष्टम को देख रहे हैं, तो सडनली कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव रूप से आपके जीवन में आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हार्म हो सकती है। फिर मंगल यहाँ से देखेंगे 9th हाउस को। 9th हाउस को देखने की वजह से घर परिवार के सदस्यों के साथ दूर जाने के चांसेस बनेंगे, कुछ लंबी दूरी की यात्रा करने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में इस कंजक्शन की वजह से आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको अपने खुद के काम, अपने बिजनेस, उन सब पे फोकस करना चाहिए। इस दौरान कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य जिसमें आपको किसी दूसरे की सहायता, इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको किसी दूसरे की सहायता चाहिए, किसी दूसरे की हेल्प आपको चाहिए, उन कार्यों से बचना चाहिए। या ऐसे कार्यों में हो सकता है जहां तक आपके जो एकदम निकटतम लोग हैं, जो आपके एकदम खास फ्रेंड है, उन्हीं से आप सहायता लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, जो अष्टम और नवम पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे कहीं ना कहीं, और फैमिली और दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी प्रभावित होंगे। अब अगर आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं दूर रह रहे हैं या विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो उन निर्णयों पर एक बार से पुनर्विचार जरूर कर लें अपने निर्णयों पर। और आपने कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो पहले से ही लेके रखा हो बहुत लंबे समय से, वो निर्णय आपका गलत जा सकता है। दूसरा, इस कंजक्शन की वजह से एक व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा आपके चेंज आएगा सडनली। तो हो सकता है कि आप 10 मिनट पहले एकदम नॉर्मल स्थिति में थे, लेकिन 10 मिनट बाद आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर वापस एकदम नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर से आपको गुस्सा आ जाता है। या हम कह सकते हैं एक मानसिक जो स्थिति है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो देखिए, गुस्से में आके या ओवर एक्साइटमेंट में आके कोई भी निर्णय ना लें। इसके अलावा किसी भी रिलेटिव या इस प्रकार का व्यक्ति आपका जो निकटतम है, उसके साथ भी अपने संबंधों को खराब ना करें, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर विशेष नज़र रखें। अपना पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से मैनेज करें, तो ये कंजक्शन के आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आएंगे इस कंजक्शन के कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।